चंद्रशेखर के लिए आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? उसकी भक्ति के कारण। भक्ति के कारण? भक्ति यदि मन से प्रार्थना करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं देवी। तो इसीलिए आपको सब लोग भोला शंकर कहते हैं। भक्तों का ध्यान रखना ही तो भगवान का कर्तव्य है न देवी। कोई यदि आपसे वर मांगता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके भक्त आपसे उच्च कोटि का वर मांग लेते हैं। बानासुर को अपने वर दिया तो वो आपके सिंहासन का भक्षक बन गया। गजासुर की इच्छा पूरी की तो वो गर्व से आतंक मचाने लगा। रावणासुर की भक्ति आपको अच्छी लगी तो उसे आपने आत्मलिंग प्रसाद में दे दिया। और भस्मासुर की इच्छा तो लोक विधान में थी। वर की परीक्षा करने के लिए उस असुर ने आपके शीश पर ही हाथ रख दिया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी यदि आप इतना प्रसन्न रह सकते हैं तो आप सच में भोला शंकर ही हैं। देवी, अनुभव तो प्रसन्नता की ही हुई है, परंतु आप लोक कल्याण को भूलकर बात कर रही हो देवी। असल में मनुष्य भगवान की प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि उनकी इच्छा पूरी हो सके। ये आपकी वजह से ही संभव हो सकता है। मन में कोई स्वार्थ रखे बिना केवल अपने हृदय में भक्ति भाव ही रखने वाला परम भक्त एक ही है, और वो है शिवदत्त। निश्चल भाव वाला शिवमय, वो पूरी तरह से शिवमय है। उसका विश्वास ही शिव है, उसकी भक्ति अचंचल है। ऐसा है क्या? एक छोटी सी इच्छा है। वो क्या है देवी? वो शिवदत्त जो है निस्वार्थ भाव से आपकी पूजा कर रहा है, ये जाने बिना आप उसका अनुग्रह मत कीजिएगा। आपकी बात को मैंने कभी ना कहा देवी। ऐसा ही होगा देवी। ईश्वर जी, परसों सप्तमी का सोमवार है। वो बहुत ही शुभ दिन है। उस दिन आपकी बेटी की मंगनी करने का अच्छा मुहूर्त है। बहुत अच्छा, वही मुहूर्त तय कीजिए। ठीक है, लेकिन ईश्वर जी मुझे एक छोटा सा संदेह है। वो क्या है स्वामी जी? भद्रा के बारे में गांव में हर किसी को जानकारी है। वो परम लोभी और कपटी है। फिर उसके साथ रिश्ता करने का क्यों निश्चय किया आपने? पुजारी जी, आप तो सब कुछ जानते हैं मैं किन परिस्थितियों में जी रहा हूँ। ऐसी स्थिति में उससे अच्छा वर नहीं ढूंढ सकता। जब से उसने जन्म लिया है उसने आज तक कोई खुशी नहीं देखी है, इसलिए उस घर में वो खुश रहेगी ये सोचकर मैंने ये निर्णय लिया है। अब इस विवाह में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। नमस्कार पुजारी जी। क्या हुआ शिवदत्त? आपने लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए कहा था ना, वो मैं ले आया। अच्छी बात है। आपने पैसे कुछ ज्यादा ही दे दिए, बाकी के वापस ले लीजिए। कोई बात नहीं, रख लो। आवश्यकता से अधिक धन मिलने पर मन में संतोष नहीं होता पुजारी जी। ये लीजिए, फिर मिलता हूँ पुजारी जी। चलता हूँ। इस शिवदत्त को देखता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है पंडित जी। ये सिर्फ नाम का ही गरीब है ईश्वर जी। गांव का सबसे अच्छा आदमी है ये। प्रतिदिन जब तक वो किसी अतिथि को भोजन नहीं करवा लेता तब तक ये खुद भोजन नहीं करता। इतना कठोर नियम है इसका। हटो यहाँ से, जाकर मालिक के पैर पकड़ो। मालिक!
दया कीजिए मालिक, मेरे पति पर ऐसा अन्याय मत कीजिए मालिक, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ मालिक, दया कीजिए। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। कैसे छोड़ दें इसे? तुम्हारे जैसे लोग अगर कर्ज नहीं चुकाएंगे तो इस गांव में पीड़ित लोगों की सहायता मैं कैसे कर पाऊंगा? पूरी जिंदगी आपके घर में नौकरानी बनकर रहूंगी। मेरा पति मर जाएगा, दया कीजिए मालिक। तुम्हारे पति के मरने से इस गांव में कोई हानि नहीं होगी। हाँ, किंतु कर्ज नहीं चुकाने से मैं नष्ट हो जाऊंगा और मेरे कारण इस गांव के लोग। ए रंगा, हाँ मालिक। कल सुबह तक इससे काम करवाते रहना, छोड़ना मत। ठीक है मालिक। और अगर वो मर गया तो फिर बाकी का काम इससे करवाना। ठीक मालिक। चलो हटाओ। ईश्वर जी, लड़की की कुंडली के अनुसार आज से 10 दिनों के बाद मतलब श्रावण की पंचमी के दिन अत्यंत दिव्य मुहूर्त है। उस मुहूर्त में यदि विवाह हुआ तो आपकी पुत्री सदैव सौभाग्यवती रहेगी। बहुत अच्छा है, तो फिर आप उसी दिन को तय कीजिए पंडित जी। शुभस्य शीघ्रम। ईश्वर जी, वो थाली बदलिए। अभी लीजिए। अब आप दे दीजिए। पार्वती, कहाँ पर है तू? हाँ छोटी माँ, आपने बुलाया? नहीं बेटी, चिल्लाई। छोटी माँ, सुबह होते ही उस भगवान के घर में घुसकर श्लोक पे श्लोक पढ़ती रहती हो बस। तो फिर इस घर का काम कौन करेगा बताओगी? सारा काम तो कर दिया है मैंने। क्या काम किया है तुमने सुबह से? कुछ नहीं किया। 4 बर्तन धोकर, 4 कपड़े धोकर सब काम कर लिए तूने। रसोई घर की शक्ल भी नहीं देखी तूने। आज इस गरीब को कुछ खाने को मिलने वाला है भी या नहीं? अभी अभी बना देती हूँ छोटी माँ। क्या बनाओगी क्या पता। वो महारानी तुझे जन्म देकर मेरी गोद में फेंक कर चली गई। कुछ बोलो तो भी सौतेली माँ ही कहते हैं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। माँ, हाँ माँ, मुझे भूख लगी है। भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, सहन नहीं हो रहा है। अरे तू क्या यहाँ खड़ी रहकर मेरा मुंह देख रही है? जा जल्दी खाना बना, जा मत। अरे बेटी, क्या विजयलक्ष्मी, ये क्या है? क्या है? क्यों इस पर अत्याचार कर रही हो? ओ अब इनकी सुनो, मैंने ऐसा क्या कह दिया? घर की लड़की है तो खाना समय पर बनाने को कह दिया, तो ये भी क्या मैंने गलत कह दिया? विजयलक्ष्मी, तुम कितना भी कहो तुम सौतेली माँ ही हो। अपनी बेटी को इतना नहीं सताना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, कह दिया, आपने भी कह दिया। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इसे सताकर मार रही हूँ? बिना माँ की बेटी है, ये सोचकर मैं माँ से ज्यादा इसे प्यार करती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा कहते हैं। कान खोल के सुनो, तुम दोनों बाप बेटी को एक बात साफ कह देती हूँ, इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखना। चल बेटी। क्यों पिताजी, आप तो छोटी माँ की आदत को जानते हैं, फिर झगड़ा क्यों किया? अपनी अर्धांगिनी बनाकर इसे मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है बेटी। आप ऐसा मत कहिए, गलती मेरी ही है। पूजा में लीन होकर मैं खाना बनाना भूल गई। तुम्हारा मन कितना अच्छा है बेटी, इसीलिए वो परमात्मा तुम्हें हमेशा खुश रखते हैं। तुम्हारा सारा कष्ट दूर कर देंगे वो। आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? मैंने तुम्हारा लग्न तय कर दिया है बेटी। क्या इसकी शादी का निश्चय करके आए हो? हाँ भाग्यवान, भद्रा के बेटे के साथ इसकी शादी तय करके आया हूँ। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा आपने? सब निर्णय आप खुद ही लेकर आ गए। जिसके पास मन होता है उसी से बात करते हैं, तुम जैसे लोगों से नहीं। फिर ये तो मेरी बेटी के विवाह का विषय है। लेकिन एक बात कान खोल के सुनिए, इसकी शादी की वजह से मेरे घर को कंगाल करने का सोचा तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। किसी भी मंदिर में जाकर 2 मंत्र पढ़कर इसकी शादी करवा। ईश्वर जी, सब बढ़िया हो जाएगा। शिव बेटा सुनो, परसों मेरी बड़ी बेटी का विवाह है, तुम अवश्य आना। ये आपने बहुत अच्छी सूचना दी, बहुत ही खुशी की बात है। मैं अवश्य आऊंगा। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुरुकण्ठारं तत्र देवताह्वानलाञ्छनं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये।
अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। बहन जी, आप लोगों का तो इतना बड़ा घर है, फिर ये विवाह इस मंदिर में क्यों करवा रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। घर में विवाह करवाना हमारे घर में शुभ नहीं है। बड़े पंडित जी ने कहा है, इसलिए शिव मंदिर में विवाह हो रहा है। ये माँ जी, जरा बेटी को बुलाइए। ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बेटा, अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाओ। मांगल्यं तंतु नानेन मम जीवन हेतुना। मालिक, मालिक, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। क्या हो गया? आपके पशुओं का चारागृह जल रहा है। सभी जीव जलकर भस्म हो गए मालिक। क्या कह रहा है तू? हाँ मालिक, सब नष्ट हो गया। अरे अरे अरे, ऐसा कैसे हो गया? ये लड़की आई तो सब कुछ नष्ट हो गया। जिस मुहूर्त में ये विवाह रखा है, उस मुहूर्त में ये अनर्थ हुआ है। बात बिल्कुल साफ है। बहन जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप ये कैसे कह सकती हैं? इसने जो कहा उसमें असत्य क्या है? समधी जी, समधी मत कहो। तुम्हारे साथ तो संबंध अभी जोड़ा भी नहीं और ऐसा अनर्थ हो गया। ऐसा मत कहिए समधी जी, विवाह का समय है। इस विवाह को मत रोकिए, मेरी बेटी का जीवन मत खराब ये करिए। विवाह हुआ तो हमारा नाश हो जाएगा। इसके यहाँ बैठते ही हमें असर दिखने लगा है। चलो 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 समधी जी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, इस विवाह को हो जाने दीजिए। मेरी बेटी तुम का चाहे जीवन- मुझसे कितनी भी विनती क्यों न करो, किसी भी परिस्थिति में ये विवाह संभव नहीं है। जानबूझकर कोई अशुभ चरणों को अपने घर में कैसे ले जा सकता है? दूर हटो। ला इधर दे। सत्यानाश, सारी इज्जत गंगा में मिल गई। इस मनहूस की कुंडली अशुभ है। अब तक ये बात सिर्फ हम ही जानते थे, अब पूरा गांव जान गया। सुनिए जी, मैं कह देती हूँ, अगर इसे दोबारा घर में वापस ले आए तो मैं और मेरी बेटी फांसी लगाकर मर जाएंगे। चल मंगला। रुको माँ। चल बोला ना। पुजारी जी, आपने तो बहुत अच्छा और शुभ मुहूर्त बोला था ना। देखिए ना, मेरी बेटी का जीवन का अब क्या होगा? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया पुजारी जी। ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। आप हाँ तो कहिए, इसी मुहूर्त में पार्वती का विवाह हो जाएगा। क्या कहा? ये कैसे संभव है पुजारी पहले जी? आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपकी पुत्री के लिए किसी सोने के बड़े महल में बंद करके रहना अच्छा है या फिर किसी छोटे झोपड़े में सुख शांति से रहना? क्या चाहेंगे आप? हर एक पिता अपनी बेटी की खुशी और शांति ही तो चाहता है पुजारी जी। अच्छा उत्तर है आपका। आपकी पुत्री का होने वाला वर अभी यहीं उपस्थित है। यहाँ धन से वो भले ही गरीब है, परंतु गुणों का धनवान है। वो है शिवदत्त। आपकी पुत्री का विवाह ऐसे योग्य वर से होगा तो उसके भाग्य खुल जाएंगे। पुजारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इनका दामाद कैसे बन सकता हूँ? क्यों? पूरा जीवन ब्रह्मचारी बनकर रहने का विचार है? वो बात नहीं है पुजारी जी। मेरे बारे में आप तो जानते ही हैं। मैं गरीब हूँ, अकेला हूँ। कभी अन्न मिलता है, कभी उपवास हो जाना पड़ता है। इन परिस्थितियों में शादी। शिवदत्त, तुम जैसे गुणवान लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी हो रही है। मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा। बेटा, दया करके मेरी बेटी को स्वीकार करो। ना मत करना, ना मत करना बेटा। अगर महादेव की यही इच्छा है तो मैं मना करने वाला कौन होता हूँ। मैं तैयार हूँ। विजयलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी,
दरिद्र से इस दरिद्र लड़की की शादी करवा दिया आपने। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। विजयलक्ष्मी, तुम ये क्या कह रही हो? दामाद और बेटी को अंदर तो ले चलो। क्यों अंदर आने दूं? भिखारियों को पालने के लिए ये कोई धर्मशाला नहीं है। विजयलक्ष्मी, चिल्लाओ मत। क्यों री, तू क्या ये थाली लेकर बाहर आ गई? दीदी की आरती उतारनी है। आरती उतारनी है? देखो बेटी, इतने दिनों तक कांटे की तरह हमारे गले में फंसी हुई थी तू। तेरा कर्म है या मेरा कर्म है, तुझे घर तो मिल ही गया। अब दया करो। चलो पार्वती, हम अपने घर चलते हैं। एक मिनट रुकिए। विजयलक्ष्मी, अपनी विवाह हुई इस बेटी को अपने जन्म स्थान वाले घर से खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं होगा। ये हमारे लिए अनिष्ट होगा। अनिष्ट हो जाएगा। इस महारानी को साड़ी, सोना, गहने देने के लिए हमारे घर में खजाना है क्या? फिर भी खाली हाथ भेजे ऐसा बुरा काम हम क्यों करें? रुको बेटी। बेटा, कृपया करके इसकी बातों को दिल से मत लेना बेटा। जब बड़े लोग डांटते हैं तो उसे भी आशीर्वाद समझना चाहिए। ये लो, ये साड़ी, ये है ना तुम्हारी माँ शादी के वक्त अपने साथ लाई थी। ये भी लो। अब दया करो हम पर। आती हूँ पिताजी। संभल कर बेटी, तुम्हारी अच्छाई सदैव तुम्हारा साथ देगी। बेटा शिवदत्त, मेरी बेटी बहुत मासूम है। उसने बचपन से खुशी का कोई पल भी अपने जीवन में नहीं जिया। अब से मेरी बेटी का सब कुछ तुम ही हो। इसका ध्यान रखना। आती हूँ छोटी माँ। जाओ बेटी, वापस कहाँ आओगी? जाओ। चलो पार्वती। पार्वती, हाँ? यही है अपना घर। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी सिर्फ एक ही संपत्ति है और वो है महादेव जी। पार्वती, आरामदायक वस्तुएं तो बहुत हैं, परंतु यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ उपयोग के लिए दे सकूं, क्योंकि मेरी उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें अपने हृदय में संभाल कर रखूंगा। देखिए जी, इस जन्म में मेरे लिए इतना ही काफी है। और हाँ, छोटी माँ ने जो भी कहा उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। पार्वती, उन्होंने मेरा किसी भी तरह अपमान नहीं किया। असल में मेरा नियम भंग न हो इसलिए वो सब शिव जी ने उनके मुख से कहलवाया है। नियम भंग माने? हाँ, प्रतिदिन मैं अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाता हूँ। मैं इस नियम का पालन करता हूँ। आज तुम्हारी माँ हमें घर पे बुलाकर खिलाती तो सालों से किया हुआ मेरा ये नियम भंग हो जाता, जिसका मुझे बहुत दुख होता। उनके उस व्यवहार से मैं दुखी नहीं हूँ, बल्कि अपने नियम के ना टूटने से प्रसन्न हूँ। हर बुराई में भी अच्छाई देखने वाले आप जैसे महान मनुष्य की पत्नी होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मनुष्य को अपना सहज स्वभाव कभी भी नहीं खोना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। स्वभाव बदलना मनुष्यता की पहचान नहीं है। वहाँ देखो, खाना बनाने की सामग्री है। तुम भोजन तैयार करो, मैं जाकर अतिथि को ले आता हूँ। ठीक है जी। बैठ जाइए।
क्या बात है देवी? इतने समय तक आपका भक्त अकेला था, इसलिए वो दिन रात निस्वार्थ भाव से आपकी पूजा कर पाता। आज वो एक नए बंधन में बन चुका है। हाँ तो आप तो पूर्व ज्ञानी है। संसारिक जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अब से जो वो आपकी पूजा करेगा उसमें थोड़ा सा भी स्वार्थ नहीं होगा क्या? मुझे तो लगता है आपसे वो छोटी से छोटी इच्छा पूरी करवाएगा। आपका इस प्रकार संदेह करना सामान्य है देवी, किंतु शिवदत्त का निस्वार्थ भाव से भक्ति करना निर्विवाद कुछ है। नहीं होगा तो अपना भाग्य ही ऐसा है, ऐसा सोचकर रह सकता है, किंतु आप तो अंतर्यामी हो देवी। शिवदत्त की निस्वार्थ भावना जैसी भक्ति को अब पूरे संसार को बताने का उचित समय आ गया है देवी। सुनो बेटा शिवदत्त, हाँ? बोलिए माताजी। थोड़ी लकड़ियां दे सकते हो मुझे? इसमें कौन सी बड़ी बात है माताजी, ले लीजिए। बेटा तुमने बहुत मन से दिया, परंतु मुझ गरीब के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कुछ मांगा क्या माताजी? आप हमारी माँ समान है। मैं आपके किसी काम आ सकूं ये मेरा सौभाग्य है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। चलता हूँ माताजी। आप आ गए? आप खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं लाए? नहीं ला सका पार्वती, जो कुछ यहाँ लाने वाला था रास्ते में एक बूढ़ी माता को देना पड़ा। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। लकड़ियाँ तो आप फिर से ला सकते हैं। एक दिन की आवश्यकता के अनुसार मैं वन से उतनी ही लकड़ी काट कर लाता हूँ। अब और लकड़ी नहीं ला सकता पार्वती। फिर आने वाले अतिथि को हम भोजन कैसे करवाएंगे? घर में जितना है उसी से काम चला लेते हैं। घर में कुछ भी नहीं है जी, सब कुछ समाप्त हो गया। ईश्वर की इच्छा। अरे हाँ, मिट्टी की हांडी में साग है ना, आज उसे ही पका दो। उसे ही शिव जी का प्रसाद समझ के खा लेंगे। इतनी उदास क्यों हो गई? ईश्वर मनुष्य को जितना प्रदान करते हैं उतना ही वापस करना होता है। जो दिया उसे स्वीकार करना अपना कर्तव्य है। समय निकल रहा है, शीघ्र तैयारी कर लो। मैं अतिथि को बुलाकर लाता हूँ। सुनिए, आप लोग अत्यंत धनवान लग रहे हैं। कौन है आप लोग और कहां से आ रहे हैं? ये सब बताने का समय नहीं है बेटा। सूर्योदय से अब तक बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। बहुत तीव्र भूख लगी है। पहले भूख मिटाने का मार्ग बताकर पुण्य कमा लो। आप जैसे अतिथियों की सेवा करने से अच्छा और क्या कार्य हो सकता है। आपसे निवेदन है कि आज के लिए इस गरीब के घर में आतिथ्य स्वीकार कर लें। जो पेट भरता है, ना ही वो निर्धन है, ना ही वो धनवान है, वो केवल महान है। आइए स्वामी जी। पार्वती, आ रही हूँ जी। रुको बेटी, हम भोजन पत्ते में नहीं करते हैं, ये हमारा नियम है। हमें थाल में दे दो बेटी। अरे, हमारे इस घर में आपके सोच अनुसार वस्तु नहीं है। हमारे घर में तो मात्र एक ही थाल है। तो क्या हो गया बेटी, हमें उसी में भोजन दे दो। हम दोनों दाम्पत्य है, एक थाल में खाने में हमें कोई लज्जा नहीं। अतिथि, हमें क्षमा कर दीजिए। भोजन में आज हमारे यहाँ सिर्फ साग बना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप इसे बड़े हृदय से स्वीकार कर लीजिए। बाल गणेश को साग हमसे भी अधिक प्रिय है, इसीलिए वो पत्नी पूजा को मान देते हैं। और तुम ऐसा भोजन देने के लिए हिचकिचा रही हो। हम क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। परोस दो बेटी। अभी लाइए।
हमारा पेट भर गया बेटी। तुम्हारा सदैव मंगल हो। लीजिए पिताजी, ये लीजिए। बेटी, तुम अपनी बड़ी बहन का कितना सम्मान करती हो। पिताजी वो सब बाद में, माँ मंदिर से आ जाएगी, आप तुरंत जाइए। घर के चोर को ईश्वर भी नहीं पकड़ सकता, ऐसा यूं ही नहीं कहते। मेरे गहनों की चोरी कर कर अपनी बेटी को देने जा रहे थे। बेटी को विदा करने के इतने दिनों बाद मैं आज उससे पहली बार मिलने जा रहा हूँ, तो बिना कुछ लिए कैसे जा सकता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर, तुम सबको समझाया तो नहीं समझाया। और खाओ तो लो, और खाओ, खाते रहो। भैया भैया भैया, ये तो अन्याय है ना। हमने आपसे सिर्फ 500 मोहरे कर्ज पर ली थी और आपने उसका गलत तरीके से ब्याज जोड़कर 2000 मोहरे मांग रहे हो। ये तो अन्याय है ना भाई। ये अन्याय है। गलत हिसाब लिखेंगे। क्यों रंगा, इन लोगों ने बताया बाकी का ऋण कब चुकाएंगे? ये कह रहे कुछ भी बाकी नहीं है, आपने ही हिसाब किताब में गलती की है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सभी गांव वाले सुखी रहेंगे, यही सोचकर इन लोगों को ऋण दिया था मैंने। क्यों रे, बाकी नहीं है? हमने ये नहीं कहा कि बाकी नहीं है, लेकिन वो ब्याज पर ब्याज चढ़ा रहे हैं। ये तो अन्याय है ना मालिक। ए रंगा, ऐसा मार कि इन लोगों की आंखों से खून निकलने लगे। इनकी ये दशा देखकर इनके घर वाले नंगे पांव दौड़ कर आएंगे बाकी का ऋण चुकाने। आरंभ कर। रुकिए भद्रा जी। भद्रा जी, क्या है ये सब? इसे जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। अपनी टांगे दूर ही रखो। चलो निकलो यहाँ से। गरीब लोगों को इस प्रकार बांध कर मार रहे हैं आप। मैं कोई कठोर हृदय का व्यक्ति नहीं हूँ कि ये सब देख करके चला जाऊं। ऐसा है क्या? तुम्हारा हृदय यदि इतना बड़ा है तो इन लोगों पर जो 2000 मोहरों का ऋण है उसे चुका दो और इन्हें ले जाओ। 2000 मोहरे? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? धर्मात्मा नहीं बनना चाहोगे? चलो अब निकल लो यहाँ से। आ गए सहानुभूति दिखाने। चालू रखो। जी ठीक है मालिक। बेटी पार्वती। पिताजी, कैसे है पिताजी? ठीक हूँ बेटी। बैठ जाइए। मंगला कैसी है? सब ठीक है छोटी बेटी। माँ सब ठीक है ना? वहाँ सब कुशल मंगल से हैं। ये बताओ तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी। उन्होंने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है। बस बेटी, बस तुम्हें खुश देखकर मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। बेटी, ये लो। बेटी के घर बिना कुछ लिए नहीं आना चाहिए। तुम्हारी छोटी माँ से झगड़ा करने की क्षमता मुझ में बिल्कुल नहीं है। मंदिर में जो भी प्रसाद मिला सिर्फ वही ला सका हूँ तुम्हारे लिए बेटी। अपने इस पिता को क्षमा कर देना बेटी। ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। भगवान तुम्हें सुखी रखे। नमस्ते ससुर जी। नमस्कार। अचानक यहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है बेटा, तुम कैसे हो? उस परम शिव की कृपा से यहाँ सब कुशल मंगल है। अच्छे लोगों को भगवान सदैव सुखी और प्रसन्न रखते हैं बेटा। हाँ? अब मैं चलता हूँ बेटी। ससुर जी, इतनी जल्दी जाने की क्या आवश्यकता है? पहली बार आए हैं, भोजन तो करके जाइए। इस घर में कोई शुभ कार्य होगा तो मैं अवश्य आऊंगा बेटा, पर अब मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी।
जरा सुनिए, ये देखिए तो। पार्वती, कल जो हमारे घर अतिथि आए थे, भोजन के पश्चात इसी में हाथ धोया था ना? इसी में धोया था। उन महान अतिथियों के स्पर्श से ये पात्र अक्षय पात्र बन गया है। पार्वती, ये भगवान का उपहार भी हो सकता है, पर यह हमारे लिए नहीं है। इस अक्षय पात्र को मैं किसी नदी में विसर्जित करके आता हूँ। किंतु ऐसा क्यों? यदि ये अक्षय पात्र हमारे पास रहेगा तो हमारे मन में लालच आने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे ही लालच होगी, हमारे अंदर की मानवता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कीजिए, किंतु इसका उपयोग असहाय लोगों की, दुखियारों की सहायता के लिए करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। सही कहा तुमने। इस अक्षय पात्र का मैं लोगों की सहायता के लिए उपयोग करूंगा। ओम नमः शिवाय। पार्वती, इन्हें इसमें डाल दो। ठीक है जी। भद्रा जी, भद्रा जी, क्या है? ये लीजिए। उनकी रिहाई के लिए आपने 2000 मोहरें मांगी थी ना, वही लेकर आया हूँ। अब उन्हें छोड़ दीजिए। रंगा गिनो इसे। जाओ खोल दो इन्हें। ठीक है मालिक। भोजन के लिए भी तरसने वाले के पास इतना धन कहाँ से आ गया? किसी के घर से चोरी करके लाए हो क्या? आपकी दया से वैसा करने की नौबत नहीं आई। तो फिर कहाँ से आया? आपको सूचना चाहिए या मोहरें? मुझे बहस से मतलब नहीं। मेरा धन मेरे पास आ गया, बस इतना काफी है। सबका ऋण चुकता हो गया, चलो निकलो। चलिए। भैया, हमारे प्राण बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने किया वो आप लोगों पे कोई एहसान नहीं है। पीड़ित की सहायता मेरा धर्म है। एक पैसा भी ऊपर नीचे नहीं है, पूरा का पूरा है मालिक। परंतु प्रश्न ये है कि इतना धन उसके पास आया कहाँ से? कहीं से भी आए, हमें उससे क्या करना है? आपके तो पूरे पैसे मिल गए ना मालिक। तो रह गया मूर्ख का मूर्ख ही। अगर एक निर्धन दूसरे निर्धन की सहायता करने लगा तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे बुरे दिनों का आरंभ हो चुका है। इस शिवदत्त को हमारी आंख से आंख नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि पैरों पर झुकना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। शिवदत्त पर अपनी एक आंख लगाए रखो। ठीक है मालिक। कल भद्रा जी ऋण नहीं चुकाने वालों को मार रहे थे, तब शिवदत्त आकर उनका पूरा ऋण चुकाकर हमारे लोगों को छुड़ा लिया। ऐसा क्या? हाँ। सच में शिवदत्त महान आदमी है। तनिक सोचो तो, कितने लोग ऐसी सहायता करते हैं। मुझसे पूछो तो भद्रा जैसे आदमी से उधार लेना जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। बिल्कुल सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। लगता है तुम सब मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे कुछ अच्छी बातें कर रहे आप हो। जैसे महान आदमी के सामने तो हम लोग बहुत तुच्छ हैं। तुम्हारी बातें मैंने सुन ली हैं बासप्पा। तुम लोग ही नहीं, इस गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरे बारे में ऐसे ही कहता है। किंतु आवश्यकता होगी तो मेरे पास ही आएंगे। तुम लोग इस तरह भागकर क्यों जा रहे हो? क्या हुआ? अपने शिवदत्त पर भगवान शिव ने कृपा की है, उन्हें शक्ति प्रदान की है कि वो गरीबों की मदद कर सकें। इसलिए दूसरों की इच्छाएं वो उसी समय पूरी करके दे रहा है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। चलो चलो चलो, चलो। अरे चलो भाई।
ए रंगा, जी मालिक। ये सब क्या हो रहा है? अब मैं कैसे बताऊं मालिक, मैं तो आपके साथ ही सुन रहा हूँ। आप सभी परम शिव का प्रसाद स्वीकार करने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उस परम ईश्वर ने हम सबको एक स्वस्थ जीवन दिया है, कष्ट में भी काम कर सकें, शक्ति और बुद्धि दी है। उसका उपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए अधिक लालच मत कीजिए। भगवान के दिए प्रसाद में लालच करेंगे तो ये ईश्वर का श्राप बन सकता है। असहायों को और वृद्धों के लिए हो रहे इस कार्य को कृपा करके स्वार्थ की दृष्टि से मत देखिए। यही मेरी आपसे विनती है, सिर्फ अपनी आवश्यकता अनुसार ही मांगिए। भाई शिवदत्त, मेरे मन में एक संदेह है। हाँ जी, कहिए। तुम सबकी सहायता तो कर रहे हो, परंतु इस तरह पर्दे के पीछे छुपने का कारण? मनुष्य को देखकर नहीं, बल्कि उनकी इच्छा को पूरा करने की मेरी अभिलाषा है। ये ईश्वर की कृपा है जो मेरे हाथों किसी को सहायता पहुंच रही है। मेरे अंदर अभिमान आ सकता है अगर मैंने सहायता पाने वाले का चेहरा देखा। यदि आपका संदेह दूर हो गया हो तो हमें अपनी इच्छा बताइए। अपनी बेटी का विवाह करवाने हेतु मेरे पास धन का अभाव है शिवदत्त, इसलिए तुम्हारे पास सहायता हेतु आया हूँ। ओम नमः शिवाय। ऊपर वाला तुम्हें सदैव सुखी रखे बेटा। बेटा, मेरे पास पहनने के लिए साड़ी नहीं है। भैया, मुझे रहने के लिए एक बड़ा सा घर चाहिए। मैंने पहले ही कहा है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इच्छा मत करो। ये रुद्राक्ष अपने पास रखिए और भगवान पे भरोसा करिए। बेटी बंगला, हाँ पिताजी। थोड़ा सा जल लेकर आना बेटी। लीजिए पिताजी। क्यों जी, तुम्हारा दामाद क्या पागल हो गया है? क्या हुआ बताओगी? मैंने सुना है भगवान की दया से उसे एक चीज मिली है। उसे पाकर वो शांति से जी नहीं सकता है क्या? पूरे गांव में दान धर्म करने की क्या जरूरत है? उसमें तुम्हारा क्या जाता है? हाँ, सब कुछ अगर गांव वालों में बांट दिया तो उसके पास बचेगा ही क्या? अगर उन दोनों के पास कुछ नहीं बचा तो वो लोग हमारे ही घर में घुसेंगे ना। मेरा दामाद धर्मात्मा है, सबको दान देता है वो, परंतु वापस लेने की आदत नहीं है। तुम्हें इस बात से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारे घर में नहीं घुसेगा। कितने दिनों तक ये नाटक चलेगा मैं भी देखती हूँ। माँ, जब से मैंने होश संभाला है तब से देख रही हूँ, तुमने एक दिन भी किसी से अच्छे से बात नहीं की है। पता नहीं वो दिन आएगा भी या नहीं। अरे बाप रे, इसे भी पिता की हवा लग गई। महानुभाव, जरा सुनिए, आप लोग यहाँ किस प्रांत से आए हैं? हम लोग कलिंग प्रांत से हैं। शिव भक्ति की धुन में हम लोग भिक्षा मांगते हुए यहाँ चले आए। श्री शैला श्री मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर हम सब दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप जैसे भक्तों को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। इस गरीब का नाम शिव दत्त है। मैं आप सभी लोगों से आतिथ्य स्वीकार कर भोजन ग्रहण करने का आग्रह करता हूँ। आप लोगों का नियम भंग न हो इसलिए मैं आपके अनुसार ही भोजन बनवाऊंगा। प्रभु इच्छा। आइए स्वामी जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा शिवदत्त, आपका ये आतिथ्य सत्कार देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, परंतु हम ये चाहते हैं हमारे साथ चल के आप भी उस भगवान के दर्शन करें। क्षमा करें स्वामी जी, मैं नहीं आ सकता। परंतु क्यों? स्वामी जी, बचपन से ही मेरे लिए अतिथि सत्कार ही सबसे बड़ा धर्म रहा है। यदि मैं आप लोगों के साथ अभी चल पड़ूं तो वहां से लौट कर आने तक मेरा ये नियम भंग हो जाएगा स्वामी जी, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओह अच्छा,
तो तुम भगवान के आशीर्वाद से अधिक आतिथ्य सत्कार को महत्व देते हो। अतिथि देवो भव आपने भी सुना होगा स्वामी जी। भूखे अतिथि को खाना खिलाना उस परम परमेश्वर का सैकड़ों बार दर्शन करने के बराबर है। मतलब तुम्हें भगवान से अधिक अतिथि प्रिय है और इसीलिए तुम हमारे साथ दर्शन के लिए नहीं चलोगे? आप मेरी बात का अर्थ नहीं समझ रहे हैं स्वामी जी। मेरा वो उद्देश्य नहीं था। भगवान सर्व अंतर्यामी है, उनके दर्शन के लिए किसी को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। यदि निश्चल भक्ति और संपूर्ण ध्यान से यदि हम उस शिव को देखने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे चारों तरफ दृष्टिगत होंगे। शंभू शंकर। धन्य हो शिवदत्त, तुम धन्य हो। तुमने अपने साथ साथ हमें भी धन्य कर दिया। स्वामी जी नमन है। साधुओं को आशीर्वाद देना चाहिए, नमस्कार नहीं करना चाहिए। तुम्हारे दर्शन के कारण ही हमारा जीवन धन्य हो गया। जहाँ हम हैं तुमने वहीं से हमें शिव के दर्शन करवा दिए। ये अटूट भक्त ही कर सकता है। तुम धन्य हो, तुम्हारा शुभ हो। हर हर महादेव शंभू शंकर। 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 ईश्वर जी, शिवदत्त अपने गांव का ही तो है ना? ये अपने गांव का ही किया हुआ कोई पुण्य होगा। ये सब मेरी बेटी का किया हुआ पुण्य है। पिछले जन्म में कैसी थी ये तो पता नहीं, परंतु इस जन्म में शिवदत्त की पत्नी बनी है उसका सौभाग्य है। देखना कहीं शीघ्रता में जिह्वा ना फिसल जाए। आपका दामाद जितना भला दिखता है उतना है नहीं। भद्रा जी, आप अपने शब्दों को संभालिए। आप मेरे दामाद की निंदा कर रहे हैं। एक लकड़ी चुनने वाले के पास खाने को भी लाले थे, अचानक से उसके पास इतना धन कहाँ से आ गया? कभी सोचा है आपने? ये तो शिवदत्त स्वयं कह रहा था कि ये शिव जी का दिया हुआ प्रसाद है। शिव जी का दिया प्रसाद। जानते हैं, ऐसा कहकर वो सभी लोगों के साथ छल कर रहा है। ये सब झूठ है। यदि ये सच होता तो वो स्वयं श्रीमंत नहीं हो जाता। इस तरह निर्धन क्यों रहता? तनिक विचार कीजिए। रातों रात लोगों की सहायता है तो उसके पास धन कहाँ से आ गया? आप जैसा सोच रहे हो, शिवदत्त वैसा इंसान बिल्कुल नहीं है। उसे जो आशीर्वाद मिला है वो स्वयं के लिए प्रयोग ना करके लोगों की सेवा करने में लगा हुआ है। इसे आप क्या कहेंगे? आपने एकदम सत्य कहा ईश्वर जी। भद्रा जी, ऐसा करके शिवदत्त गांव वालों का अनिष्ट तो नहीं कर रहा है ना? किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। उसके अंदर कोई स्वार्थ भी नहीं है। यदि साधारण शब्दों में कहें तो वो शिवदत्त नहीं है, धर्मात्मा है। कर्म से नहीं चूकने वाला धर्मात्मा। धर्मात्मा की जय। 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 ये लीजिए भद्रा जी, मैं आपको मुद्राएं देने आया हूँ। अब आप हमारा खेत वापस कर दीजिए। रातों रात तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? हम गरीबों का देवदूत शिवदत्त है ना, तो फिर हमें कैसे समस्या होगी? उसी ने ये हमें दिया है। ए रंगा। हाँ मालिक। अब यदि हम और चुपचाप रहे तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। इस शिवदत्त के पीछे अवश्य ही कोई रहस्य है। आज रात को ही उसके घर जाकर इसका पता लगाओ।
ये तो क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ, माँ की सौगंध, मेरे जैसा व्यक्ति भी उसे छुपाने में असमर्थ रहा। तनिक सोचिए वह कैसा होगा मालिक। उसके झोपड़े में अवश्य कोई शक्ति है। मैं सोच रहा था उसे गुप्तकोश मिला है, झोपड़े में कोई शक्ति है? हाँ मालिक, अवश्य कोई शक्ति है वहाँ, उसे मैं भी छू नहीं पाया। उसके पास चाहे कोई भी शक्ति क्यों ना हो, बाहर के संसार में है तो एक मामूली व्यक्ति ही ना। समझ गए क्या करना है? हाँ, समझ गया मालिक। ये क्या है? अरे बाप रे, भागो! मालिक, वो मामूली आदमी नहीं है मालिक, उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मालिक। हाँ मालिक, जो कुछ भी हुआ उसे याद करके अभी तक भयभीत हूँ मैं। आपने नहीं देखा ना मालिक, यदि देख लिया होता तो बाप रे बाप, आपको विश्वास नहीं होगा, वहाँ सिर्फ एक नहीं 4 शिवदत्त थे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कोई जादू है क्या उसके पास? ऐसा कुछ नहीं है मालिक। तुम लोग जाओ यहाँ से। अब क्या करना है रंगा, तुम बताओ। अब हमें कुछ भी नहीं करना है मालिक। यदि उसे हानि पहुंचानी है तो जैसा ही शक्तिशाली कोई चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो तुम रंगा? हाँ, नागलापुर में एक तांत्रिक रहता है। लोगों का कहना है कि वो भूतों को घुमा फिरा करना चाहता है। जो कुछ भी करना है अब तो वही करेगा। हाँ ठीक है, उसे बुला लो यहाँ पर। ओम क्रीम क्रीम स्वाहा, ओम क्रीम आवाहमि, ओम प्रेतावाहम नमः, ओम कलेवराय नमः, ओम दश दिशा निर्देशाय नमः, प्रचंड चंड रूपाय नमः। अनुग्रह करता हूँ माँ, अनुग्रह करता हूँ। पार्वती, पार्वती, उठो। पार्वती, बाहर चलो, जल्दी आ जाओ, निकलो, आ जाओ। तो क्या इस तंत्र से बच पाओगे? ये सब कैसे हुआ जी? पार्वती, तुम यहीं रुको। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं?
सुनिए, ये आपको क्या हो गया? मैंने भूल की, तेरी बात सुन के मैंने भूल की। भद्रा जी, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वो शूद्र शक्ति नहीं है, दिव्य शक्ति है। छोड़ दो उसे, उसके विरुद्ध सारा प्रयत्न छोड़ दो। अभी वर्तमान ग्रह स्थिति उसके पक्ष में है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम थोड़े दिनों के लिए शांत रहो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। चले जाओ, जाओ। आप जाइए, उठिए, आप ठीक है? क्या हुआ? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? उठ जाइए, उठिए। क्या हो गया आपको? उठिए, मुझसे बात कीजिए। नमः शिवाय। नमः शिवाय। रातों रात शिवदत्त ने इतना बड़ा भवन कैसे तैयार कर लिया? आश्चर्य की बात है ना? आश्चर्य की बात नहीं, अद्भुत है। हमारे शिवदत्त के पुण्य कार्य करने से प्रसन्न होकर सदा शिव भगवान ने उसे घर दे दिया। शिवदत्त जैसी पुण्य आत्मा हमारे गांव में है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हमने पार्वती को समझने में गलती की। पार्वती बहुत ही भाग्यशाली है। पहले अशुभ कुंडली वाली बताकर उसका अपमान किया था, अब जरा देखो तो। ये क्या है मालिक? सुनो शिवदत्त, अभी लकड़ी काटने किस लिए जा रहे हो? ये मेरे जीवन का मुख्य कार्य है। अरे ये क्या शिवदत्त, हमारे गांव के इतने बड़े आदमी हो तुम, उस महल में तुम आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हो, फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? धन दौलत सारा जीवन नहीं टिकता है, जो जीवन भर टिकता है वो है मेहनत का फल। उस परम शिव जी ने वो भवन मुझे इसलिए दिया है कि लोगों की सहायता कर सकूं, ना कि उसमें आराम करूं। आहा, ये व्यक्ति तो सच में महान है। मंगला दीदी, कैसी है मंगला? बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, दीदी आई है। क्यों बेटी पार्वती, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? कैसी हो छोटी माँ? मैं ठीक हूँ। तुम लोगों के जैसा थोड़ी ना हमें कोई खजाना मिला है। तब भी हम लोगों पर इतना प्यार कैसे आ गया तुम्हें बेटी? ये क्या छोटी माँ, आप मेरी पहले से ही आदरणीय है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना करो तुम। तुम्हारे पति को नहीं, पर तुम्हें तो अकल होनी चाहिए ना। भगवान हो या भूत, उसने एहसान किया है तो संभल कर नहीं रह सकते हो। पूरे गांव को सुधारने चले हो तुम दोनों, अपना नहीं सोच सकते क्या? आत्मा तृप्ति। ऐसी बात है क्या? तो फिर अब मैं कह ही क्या सकती हूँ। ठीक है ठीक है, क्यों आए हो बताओ, मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं। कल श्रावण का शुक्रवार है, बड़ी माँ की पूजा रखी है, आप जरूर आइएगा। आपका आशीर्वाद मुझे मिले तो मुझे प्रसन्नता होगी। छोटी माँ, कुछ बुरा मत सोचना बेटी, बांझ औरत के हाथ से मैं टीका नहीं लगवाती। आदि पराशक्ति सती देवी को भी अपने घर में अपमान मिला था। तुम तो सामान्य स्त्री हो, तुम्हारा अपमान कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुखी मत हो। उस भगवान ने हमें सब कुछ दिया, किंतु संतान के सुख से वंचित रखकर मेरी गोद को उन्होंने सूनी रखकर हमसे सारी खुशियां छीन ली है।
मातृत्व एक वर के समान है। यदि तुम्हें वो वर नहीं मिला है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। एक बात सदैव याद रखना, जितना जिसके भाग्य में होता है उसे उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। असल में मुझे संतान योग है भी या नहीं, ये जाकर हम एक बार पंडित जी से पूछ कर आए तो कैसा रहेगा? ठीक है। ये अत्यंत दुख भरी बात है, परंतु बताना तो होगा ही। इस कुंडली के आधार पर तुम्हें संतान का योग नहीं है पुत्र। ऐसा मत कहिए पंडित जी, कृपा करके आप एक बार फिर से देखिए ना। मैं कितनी भी बार देख लूं, परंतु जो नहीं है वो दिख तो नहीं सकता। यानी कि मुझे अपना सारा जीवन एक बांझ के रूप में व्यतीत करना होगा क्या? देखो पुत्री, जीवन में कुछ न कुछ तो अधूरा रह ही जाता है। भगवान हर किसी को सब कुछ तो प्रदान नहीं करते। वो जो कुछ भी देते हैं उसे खुशी से स्वीकार करना अपना धर्म है। मैं शिव आराधना में रत हूं और तूने उसमें विघ्न डालने का दुस्साहस किया। भवति भिक्षाम देहि। भवति भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। अभी आई स्वामी जी। स्वीकार कीजिए स्वामी जी। ये कैसा निर्लक्ष्य स्वभाव है तेरा? ऋषि मुनियों की अपेक्षा करना और अपने गृहिणी धर्म को भूलकर भिक्षा के लिए तेरे द्वार आए साधु को प्रतीक्षा करवाना, ये दुस्साहस असहनीय है। घर के सारे कार्य करना भी तो गृहिणी कार्य का ही धर्म है ना स्वामी। जरा सी देर हो गई, क्षमा कीजिए। मुझसे उल्टी सीधी बातें मत कर, ये धर्म के विरुद्ध है। तेरा ये कर्म पूरी तरह से अधर्म है। तुझे शिक्षा मिलनी ही चाहिए। अपने अहंकार के कारण मैं तुम पर भड़का देवी। मैं क्षमा चाहता हूँ। तुम कोई सामान्य स्त्री नहीं हो। तुमने मेरा अहंकार दूर कर दिया। आपने अपनी शक्ति से मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। आपको प्रणाम है देवी। अरे अरे, आप जैसे बड़े लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए, ना कि क्षमा मांगनी चाहिए। भिक्षा स्वीकार कीजिए स्वामी जी। आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। शीघ्रमेव संतान प्राप्ति अस्तु। स्वामी, क्या हुआ देवी? आपका आशीर्वाद निरर्थक जाएगा स्वामी। इस जन्म में माँ बनने का सौभाग्य मेरा नहीं है। मैं एक बांझ हूँ स्वामी। ऐसा कुछ नहीं होगा देवी। मेरे मुख से निकला एक एक शब्द ईश्वर की ही देन है। मेरा आशीर्वाद अवश्य पूर्ण होगा, ये सत्य है। शुभम भूया। भगवान शंकर के योगेंद्र को प्रणाम करता हूँ। आप कौन हैं?
विधाता जो कुछ भी लिखता है उसका पूर्ण निर्वहन करके मानव जीवन को सामान्य गति प्रदान करने वाला काल पुरुष हूं मैं। तो आप काल पुरुष हैं। ऐसा क्या हो गया जो आपको मुझसे मिलने आना पड़ा? आज आपके कारण मेरे कर्तव्य निर्वहन को समाप्त करने वाला संकट उत्पन्न हुआ है। मेरे कारण? वो कैसे? एक बांझ स्त्री को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देकर आपने विधाता के विधान का उल्लंघन किया है। ओह, तो आप मुझसे उस स्त्री के बारे में बात कर रहे जी हैं? हाँ, उस स्त्री को संतान न होने का प्रावधान है। आपका आशीर्वाद उसके विरुद्ध जा रहा है योगेंद्र। ये संभव संकल्प से हो या फिर असंकल्प से, उस परमेश्वर ने मेरे मुख से उस स्त्री को आशीर्वाद दिलवाया है। वो व्यर्थ नहीं जाएगा। योगेंद्र, आप विधि के विपरीत जा रहे हैं। विपरीत कुछ नहीं है। हमारी तपस्या की परीक्षा मत लो देव। ये आपका अहंकार है जो ऐसी बातें कर रहा है। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मविश्वास है। ईश्वर हमारे अंदर ही निहित है, इसलिए हम जो कहते हैं वो होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप बहुत आतुर हो रहे हैं देव, और मुझसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कर्तव्य निर्वहन में साक्षात विधाता का सामना करने से भी नहीं डरता हूँ मैं। आपके आशीर्वाद को पूर्ण नहीं होने दूंगा। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं जो ना कर सकूं ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पार्वती के गर्भ में किसी भी आत्मा को प्रवेश नहीं करने दूंगा। मुझे रोकने की शक्ति किसी भी पुनर्जन्म लेने वाले के पास नहीं है योगेंद्र। ओहो, तो ये है तुम्हारा साहस। सुनो अज्ञानी, तुम सामान्य आत्मा का विरोध कर सकते हो, परंतु मेरी तपस्या और मेरे योग का नहीं। मैं अपने योग, तपस्या और बल से पार्वती नाम की उस स्त्री के गर्भ को ठहरा दूंगा। यदि तुम में उसे रोकने की शक्ति है तो प्रयत्न करो। विजयलक्ष्मी, कहाँ हो तुम? विजयलक्ष्मी! अरे अरे अरे, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आराम से नहीं बुला सकते? खुशी की बात है, खुशी की बात। ऐसी क्या खुशी की बात है? अपनी पार्वती माँ बनने वाली है। हाँ? ये फिजूल की बात बताने के लिए चिल्लाने की क्या जरूरत थी? जिसकी शादी होती है वो तो माँ बनती ही है। तुम इस जीवन में नहीं सुधरोगी। सुधरने से इस जीवन में कोई फायदा नहीं। पहले ही कह देती हूँ, उसके बच्चे के लिए कोई ऐसा वैसा रिवाज मैं नहीं करूँगी। ये बात गांठ बांध लो। ऐसी बात नहीं है विजयलक्ष्मी। पार्वती का हमारे अलावा कौन है बताओ? पहली संतान है, उसे हमारे ही घर में जन्म लेना चाहिए विजयलक्ष्मी। ऐसी बकवास बातें मुझसे मत करो। आज बेटी के लिए सोच रहे हो, कल पोता पोती के पैदा होने के बाद उनका जन्मदिन मनाओगे, उसके बाद और कुछ कहोगे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जरा सोचो, हमारी गृहस्थी का खर्चा तुम उठाओगे कैसे? उसके बच्चे को भूल जाओ, नहीं तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो, तुम्हें दंड देने के लिए मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी। विजयलक्ष्मी! पिताजी, आप माँ को अच्छी तरह से जानते हैं। इस जन्म में वो नहीं बदलेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम दोनों जाकर दीदी से मिलकर आते हैं।
महानुभाव, आप कौन हैं? आपकी ये हालत कैसे हो गई? भूख से मर रहा हूं। आ जाइए, आइए। पार्वती, हाँ, पार्वती, आ रही हूँ स्वामी। आइए। ये हमारे अतिथि हैं, शीघ्र भोजन तैयार करो। हाँ, ठीक है। बेटी, आप मुझे अतिथि मान रही हो, परंतु उसे स्वीकार करना मेरे भाग्य में नहीं है बेटी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आहार स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, श्राप ग्रसित हूँ। श्राप ग्रसित हैं? मेरे अहंकार ने मुझे श्राप ग्रसित कर दिया पुत्र। मैं जब भी भोजन करने जाता हूँ वो मिट्टी में बदल जाता है पुत्र। आपके कथन पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आप इतने कठोर श्राप से कैसे ग्रसित हुए? बताइए, आपकी भूल क्या थी? मेरा नाम मतंग है पुत्र। अपने अहंकार में स्वयं को भूलकर, अपने परिवार को भूलकर मैं इधर उधर घूमते हुए सबको सताया करता था। और एक दिन ओम नमः शिवाय। हाँ? हाँ। ए तुच्छ प्राणी, तेरा इतना निकृष्ट दुस्साहस, पेट में जाने वाले फल को मिट्टी में गिरा दिया। फल मिट्टी में ही गिरा है ना? तो चिंता क्यों कर रहे हो? धोकर खा लो उसे। दुष्ट प्राणी, नीच हरकत के बाद तू उपहास कर रहा है। पेट में जाने वाले आहार को तूने मिट्टी में मिला दिया है। तू क्षमा के लायक नहीं है। आज के बाद तू जो भी खाने का प्रयत्न करेगा वो मिट्टी बन जाएगा। ये मेरा श्राप है। आज तक मैं अपने अहंकार के कारण प्रायश्चित कर रहा हूं। उस दिन से लेकर आज तक मैं जो भी खाने की चीज छूता हूं वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है पुत्र, मिट्टी में। जिन्होंने आपको श्राप दिया, श्राप मुक्त होने का मार्ग भी तो बताया होगा। अब कुछ नहीं हो सकता है। अब तो जीवन भर मुझे ये झेलना है। सृष्टि में ऐसा कोई असाध्य नहीं है जो उस परमेश्वर की कृपा से साध्य में ना परिवर्तित हो जाए। श्राप का विमोचन यह है कि महापति व्रत गौरव और मर्यादा से जुड़ा है पुत्र। आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं? मुनि के श्राप देते ही मेरा अहंकार मिट गया। मैंने रोते हुए उनसे क्षमा याचना की और उनसे कहा कि मुझे इससे मुक्त करें। तो उन्होंने मुझ पर दया करके कहा कि यदि एक महासती तुझे अपना दूध पिलाएगी तभी तू इस श्राप से मुक्त होगा। किंतु इस जन्म में यह संभव नहीं हो सकता। चलिए इन्हें पूजा के स्थान में ले जाते हैं।
माँ, आप धन्य हो। आपकी जैसी माँ को पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन सार्थक हो गया। आपने मुझे पुनर्जन्म दिया है माँ। इस पुत्र की वंदना को आप स्वीकार कीजिए, कृपया स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय। महादेव को मेरा प्रणाम। काल पुरुष, आप तो हमारे पास कभी नहीं आते थे, तो आज आने का कारण क्या है? हे चंद्रशेखर, आप अंतर्यामी हैं, आपको नहीं पता? आप ही के दैवीय प्रभाव से शंकर भगवान के माथे का तिलक स्वरूप धारण कर उसने उस बांझ के घर में जन्म लिया। जो लिखा है उसको बदलना विधाता के भी हाथ में नहीं है काल पुरुष। जब आप आ ही गए हो तो एक देव रहस्य की बात सुनिए। उस देवी का संतान योग होना शिव की भक्ति के कारण ही संभव हुआ है, और विधाता का बांझ के पेट में पैदा होकर पुनर्जन्म लेना ही पूर्व से ही विधि में लिखा हुआ है। आपकी यह बात मेरी समझ से परे है प्रभु। अब उस मानव को ही देख लीजिए, उसके कारण आपका प्रभाव शीघ्र समाप्त हो सकता है प्रभु। कौन है वो? आपने जिस मानव को अक्षय पात्र दिया है ना प्रभु, वही शिवदत्त उस अक्षय पात्र से गरीबों को दान कर रहा है। इसमें क्या दोष है काल पुरुष? यदि वो शिवदत्त उस पात्र से ऐसे ही दान करता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं जब उस शिवदत्त के सामने आप जैसे भगवान और बाकी देवी देवताओं को लोग भूल जाएंगे। आप कहना क्या चाहते हो काल पुरुष? यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने विधि के कार्य को सीधा चला सकता हूँ प्रभु। ऐसा हुआ तो मानव जीवा पुनः जैसा चलना चाहिए वैसे ही चलेगा। अवश्य। आपके कर्तव्य निर्वाह के बीच में मेरा वर प्रभाव कतई नहीं आएगा। आपको जो उचित लगे वो कीजिए। महाप्रसाद। हर हर महादेव, शंभू शंकर। कश्मीर प्रदेश से तुम्हारे पास मदद मांगने आया हूँ। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ स्वामी? बिना मुंह देखे हम सहायता स्वीकार नहीं करते। बोलिए स्वामी, क्या चाहिए आपको? कश्मीर प्रदेश अभी बहुत दरिद्र हो गया है। इस समय हमारी प्रजा भूख प्यास से तड़प रही है। ऐसे समय में आप जो सदैव देते हैं वही देंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए निसंकोच कहिए स्वामी, आप जो मांगेंगे हम देने का प्रयास करेंगे। इस समय मैं जो आपसे मांगूंगा उसके लिए ना तो नहीं कहेंगे। आप एक बार मांगिए तो, यदि मुझसे संभव होगा तो मैं मना नहीं करूंगा। यदि आप हमारे प्रदेश की दरिद्रता को मिटाना चाहते हैं तो आपके पास जो अक्षय पात्र है वो मुझे दे दीजिए। ये भला कौन सी बड़ी बात है स्वामी जी, आप इसे स्वेच्छा से ले जाइए। ये लीजिए। भला हो तुम्हारा, भला हो। जो दान तुमने दिया है वो इतिहास में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। चलता हूं। नमस्ते स्वामी जी। सुनिए जी। क्या हुआ पार्वती? अक्षय पात्र तो आपने दान में दे दिया है, अब गरीबों और साधुओं को कैसे संभाल पाएंगे? परम शिव सर्वोपरि है पार्वती। अब तक हमारे पास जो था वो सब हमने बांट दिए। अब जो बाकी है उसे हम आगे बांटेंगे। परंतु स्वामी, कल से जो भी हमारे पास उम्मीद रखकर आएंगे वो निराश हो जाएंगे, इस बात का मुझे डर है स्वामी। बिना शिव की आज्ञा के कुछ भी नहीं होता। वो अक्षय पात्र उनकी अमानत थी, वो उन्होंने ले लिया। हमें सिर्फ उनके आगे सर झुकाना चाहिए। उनकी आज्ञा का हम उल्लंघन करें ये मूर्खता होगी।
प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। वाह, क्या तेज है चेहरे पर। इसे देखते ही पता नहीं क्यों मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। मुझसे मिलने की आपने इच्छा जताई है, क्या मैं उसका कारण जान सकता हूँ? शिवदत्त, सुना है तुम एक जादूगर हो और तुम्हारे ही वजह से लोगों में भक्तिभाव कम हो गई है, इसलिए तुम्हारे गांव में भूखमरी और गरीबी छाई हुई है। तुम पर ऐसा अभियोग लगाया जा रहा है, तुम्हारे पास कोई समाधान है? क्षमा चाहता हूँ, ये लोगों द्वारा लगाया हुआ निराधार अभियोग है। प्रकृति के कारण पैदा हुई किसी समस्या के लिए मुझे दोषी नहीं माना जा सकता। ये तो अन्याय होगा प्रभु। हमारे राज्य के सभी क्षेत्र के लोग सुखी हैं, मात्र एक तुम्हारा ही गांव है जहां के लोग गरीबी में हैं। इसके लिए तुम क्या कहना चाहोगे? जिस कार्य को ईश्वर करते हैं, यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा? ऐसी बातें करके बचने का प्रयत्न मत करो शिवदत्त। प्रभु, इसके बारे में हमारे गांव का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। भरपेट भोजन भी नहीं कर पाता था महाराज ये। रातों रात ये इतना बड़ा धनवान कैसे हो गया? और जब इससे पूछा तो शिव का दिया हुआ आशीर्वाद है इसके पास, ऐसा कहता है ये। क्या कहते हो शिवदत्त? इनकी कही हुई बात एकदम असत्य है ना? बिल्कुल प्रभु, 100 आने सत्य है। तो फिर इतनी संपत्ति तुम्हारे पास आई कहां से? सब शिव का आशीर्वाद है। सुना आपने प्रभु, आपके सामने फिर से वही बातें कर रहा है। इसके दान धर्म की आदत से पूरे गांव के लोग आलसी हो गए हैं। अब तो लोग आपके नाम से भी नहीं डरते, और इन सब का कारण यही व्यक्ति है प्रभु। अब आप ही बताएं इसका क्या किया जाए। शिवदत्त, भद्रा की कही हुई बात मुझे सत्य प्रतीत होती है। तुम्हें क्या कहना है इस विषय में? इस प्रश्न का उत्तर तो परम शिव ही दे सकते हैं। सुन रहे हैं प्रभु इसकी अभिमान भरी बातें? कह रहा है समाधान भगवान बताएंगे। यदि इसे भगवान पर इतना ही अभिमान है तो इसे उनके पास जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज को क्या करना है ये तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। भूल हो गई, क्षमा चाहता हूँ महाराज। शिवदत्त, आज जो तुम्हारे गांव की हालत है उसका कारण सिर्फ तुम हो, परंतु तुम उसका सही जवाब नहीं दे रहे हो। प्रभु, ये तो सत्य है कि मेरे गांव के लोग गरीब हैं और उनकी परिस्थिति अत्यंत ही दयनीय है। भगवान हर एक मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में जो सफल होता है वो मनुष्य है। अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम। ऐसी हृदय से प्रार्थना करे तो भोले शंकर उसकी अवश्य सुनते हैं। इतना भरोसा है तुम्हें उन पर? सदा शिव पर भरोसा करने वाला कभी पराजित नहीं होता। यदि हृदय से प्रार्थना करें तो उनका आशीर्वाद मिलता है। यदि तुम्हारी प्रार्थना में इतनी ही शक्ति है तो ग्रामवासियों को धनवान क्यों नहीं बना देते? अहो भाग्य। तो फिर मैं तुम्हें 15 दिनों का समय देता हूँ। यदि इस समय के भीतर बारिश नहीं होती है तो तुम्हें यह राज्य छोड़कर जाना होगा। तुम इस बात से सहमत तो हो ना? राज्य छोड़कर ही नहीं जाऊंगा प्रभु। मेरा प्रयास असफल हुआ तो मृत्यु को नहीं संकोच गले लगाऊंगा। राजा जी तुम्हें सिर्फ राज्य बचाने के लिए कह रहे हैं शिवदत्त, प्राण त्यागने के लिए नहीं कह रहे। भगवान भक्तों के वश में हो जाते हैं। यदि निश्चल होकर उनसे प्रार्थना करें तो आशीर्वाद देते हैं। यदि समय से पहले वर्षा को बुला पाने में असफल रहा तो मान लूंगा कि मेरी भक्ति में ही कमी है। तो ऐसे में मेरे लिए जीवित रहकर भी मरने के समान होगा। जाने की आज्ञा चाहता हूं प्रभु। पिताजी। शंकर, भोजन किया? नहीं कह रहा है। आपके पुत्र को भी आपकी ही आदत लग गई है। अतिथि को भोजन करवाए बिना खुद भी खाना नहीं खाएगा, ऐसा कह रहा है। क्यों शंकर, ये सत्य है? हाँ पिताजी, आपके बाद नियम का भंग ना हो ये देखने की बारी मेरी है ना, इसलिए अभी से ही आरंभ कर रहा हूँ। आहा, आज से तुम मेरे सच्चे पुत्र हुए। ये बताइए, राजा जी ने आपको क्यों बुलाया था? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आज से मैं 15 दिनों के लिए मंदिर में रहूंगा। पूजा छोड़कर मैं नहीं आऊंगा। दीक्षा पूजा? किंतु अभी तो कार्तिक मास नहीं है। गरीब मास है। अपने गांव में गरीबी का मास आ गया है। उसके निवारण के लिए पूजा आवश्यक है। इन 15 दिनों तक अतिथियों का स्वागत करना तुम्हारा दायित्व है। जैसा आप ठीक समझे। उस बात पर आप जरा भी चिंतित मत होइए, मैं हूँ ना आपका पुत्र।
हे ईश्वर, चलो पुत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ, माँ, क्या हो गया शंकर? अतिथि को ले आया हूँ। नमस्ते स्वामी जी। दीर्घ सुमंगली भव। शिवदत्त के बारे में सुन चुका हूँ मैं, और उसके नियमों की चर्चा गांव गांव गली गली होती रहती है। और आज तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस घर का अतिथि बनकर आया हूँ। ये तो हमारा सौभाग्य है स्वामी। क्या शिवदत्त घर पे नहीं है देवी? वो पूजा कर रहे हैं स्वामी। पूजा में विघ्न मत डालना, ऐसा कहकर गए हैं। बेटा शंकर, हाँ? तुम अब मंदिर में जाओ और भगवान को नैवेद्य समर्पित करके आओ। जो आज्ञा माँ। आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी स्वामी। कितने सुंदर विचार हैं। तुम पहले भगवान को नैवेद्य समर्पित करती हो, तत्पश्चात अतिथि का सत्कार करती हो। संभल कर जाओ और नैवेद्य चढ़ाकर वापस आ जाओ। जैसा आप कहे माँ, शीघ्र ही आता हूँ। आसन ग्रहण कीजिए स्वामी। स्वामी, माँ ने नैवेद्य खिलाकर आने को कहा है। स्वीकारिए ना स्वामी। आप ले क्यों नहीं रहे हैं? सुना नहीं आपने? नैवेद्य स्वीकार कीजिए। अतिथि प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने जल्दी से स्वीकार किया तो मैं जल्दी जा सकूंगा। लीजिए ना स्वामी। अच्छा, रोज माँ लाती है, आज मैं लाया हूँ इसलिए नाराज हैं? घर में अतिथि है कहा ना मैंने, इसलिए आज आपके लिए नैवेद्य मैं ही लेकर आया हूँ। लीजिए ना स्वामी। देखिए, आप शांत रहेंगे तो कैसे होगा? माँ लाती है तो आप खाते हैं ना, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे? देखिए, अभी कह रहा हूँ, खाएंगे या नहीं? अगर नहीं खाया तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा। आगे आपकी इच्छा। मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूँ। आपने नहीं खाया तो मैं नहीं लौटूंगा। ओहो, आप नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे आप? नहीं खाएंगे ना आप? जल्दी आओ शंकर बेटा। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? माँ, मैं परमेश्वर को नैवेद्य खिलाकर आया हूँ। शंकर, इसमें नैवेद्य कहाँ है? भगवान ने खाया माँ। भगवान कैसे खा सकते हैं? हाँ माँ, भगवान ने ही खाया है। तुमसे कहीं गिर गया और तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? मैंने तुमसे कभी झूठ कहा है क्या? तुमने ही भगवान को नैवेद्य खिलाकर आने को कहा, उनके सामने रखकर खाओ कहा, तो बहुत देर तक वो आए ही नहीं। मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने कहा खाइए नहीं तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा। सर फोड़ ही रहा था तो शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने नैवेद्य खा लिया। सच कह रहे हो? सच माँ, मैं सच कह रहा हूँ। बेटी तनिक ये पात्र मुझे सौंप देना। हाँ, ओहो स्वामी जी। बहुत भाग्यशाली हो बेटी। साक्षात भगवान को ही अपने हाथों से नैवेद्य खिलाने वाले एक सुकुमार को जन्म दिया है तुमने। तुम्हारा जन्म सफल हो गया है। कितने भी पुण्य क्यों न किए हो, कोई कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो, परंतु शिव के साक्षात दर्शन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ये बालक सामान्य नहीं है। इस बालक के स्पर्श से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवदत्त। ओम नमः शिवाय। ए शिवदत्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ए शिवदत्त, चलो बाहर आओ। भद्रा जी, आप आइए ना, अंदर आ जाइए। अंदर आने की हमें आवश्यकता नहीं है।
अपने पति को बाहर बुलाओ। वो पूजा में व्यस्त हैं, भंग ना करने के लिए कहा है मुझसे। उससे कह दो ये ढोंग बहुत हो चुका, इसी समय उसे बाहर बुलाओ। आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बताइए कि बात क्या है। जानती हो तुम्हारे पति ने क्या प्रतिज्ञा की है? यदि गांव में 15 दिन में वर्षा नहीं हुई तो ये महाराज से कहकर आया है कि अपने प्राण त्याग देगा। प्राण त्याग देंगे? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। और वो 15 दिन पूरे हो चुके हैं, एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई। वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा या नहीं, यही पूछने आया हूं मैं। ए शिवदत्त, बाहर आओ, बाहर आओ। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ? दरबार में कहकर आया था वर्षा करवाऊंगा, वर्षा करवाऊंगा। वर्षा हुई क्या? उस परमेश्वर को अभी तक मुझ पर दया नहीं आई, इसीलिए परीक्षा ले रहे हैं। अब हम लोग पहले की तरह तुम्हारी बातों में फंसने वाले नहीं हैं। अपने दिए हुए वचन को पूरा करो, नहीं तो हम सबसे क्षमा मांगो और इस गांव से कहीं दूर चले जाओ। मेरी भक्ति में ही कुछ कमी है, मेरी पूजा में स्वार्थ है, इसीलिए उस शिव ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। अब मेरे लिए जीवन और मृत्यु एक ही है। मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ। चलिए। सुनिए जी, इतना कठोर वचन लेने से पहले आपको अपनी पत्नी या अपने पुत्र की एक बार भी याद नहीं आई? कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है पार्वती, सिवाय एक संबंध के, और वो है ईश्वर का संबंध। ना नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपने अगर हमें भी एक बार बता दिया होता तो। ये शरीर, ये प्राण, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। जब इस पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं, तो इसे छीनने के लिए उन्हें अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। मन, हृदय और करुणा, विवाह के बाद सब कुछ आप ही को माना था। मंदिर में मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे और वचन लिए थे स्वामी, इसलिए मैं आज भी आपके साथ ही आऊंगी। वचन मैंने दिया है, उसे पूरा करने का दायित्व भी मेरा ही है। किंतु मैं आपकी पत्नी हूँ। एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, परंतु प्राण नहीं त्यागने चाहिए। हमारा बालक अभी छोटा है, इसका पालन पोषण करना भी बाकी है। मेरे पश्चात ये कार्य तुम्हें ही करना होगा। एक और बात पार्वती, नियम के अनुसार तुम्हें अतिथियों का सत्कार भी करना होगा। भद्रा जी, चलिए चलते हैं। अरे चलो चलो, देखते हैं क्या हो रहा है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। शिवदत्त, तुम्हारी जान लेना राजा जी का उद्देश्य नहीं है। अब भी समय है, अपनी भूल को मानकर क्षमा मांग लो। महाराज प्राण की भिक्षा तुम्हें दे देंगे। किसे क्या लेना है, क्या देना है, उसका निर्णय शिव करते हैं। मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं, मेरी भक्ति में ही कुछ कमी है, इसीलिए शिव ने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की। ऐसे भक्तिहीन होकर जीवित रहने से अच्छा अपने प्राण त्याग देना ही है। एक बार फिर से सोच लो तुम शिवदत्त। आवश्यक नहीं है, शिव की अग्नि में जाने की आज्ञा दे। मेरे पुत्र के हाथों ही मुझे अग्नि दिलवाइएगा। नहीं पिताजी। धर्मात्मा की जय, धर्मात्मा की जय, धर्मात्मा की जय, धर्मात्मा की जय, धर्मात्मा की जय। तुम जैसे भक्त के समक्ष मैं अपना सिर झुका करके उसे नमस्कार करता हूँ। शिवदत्त, तुम जैसी पुण्यात्मा के विषय में मैंने गलत अनुमान लगाया, मुझे क्षमा कर दो।
इसमें आपका कोई अपराध नहीं है प्रभु। आपने तो अपने केवल कर्तव्य का पालन किया है। प्रभु, शिवदत्त जैसे एक अच्छे मनुष्य को प्रतिपल मैंने फंसाने की कोशिश की है। इस जघन्य पाप के लिए आप मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा। इस महापुरुष से क्षमा प्राप्त करने के बाद ही तुम्हारे पापों का अंत हो सकता है। पश्चाताप से बढ़कर कोई दंड नहीं होता। अब से तुम अपनी बुद्धि को अच्छे कामों में लगाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। शिवदत्त, तुम जैसा महान पुरुष यदि हमारे राज्य में है तो इसका अर्थ हमने कोई पुण्य किया है। तुम्हारे कारण मैंने अपने राज्य को और जाना। तुम जैसे लोगों को राज्य का मार्गदर्शक होना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे गांव का अधिकारी नियुक्त करता हूं। तुम्हारे मार्गदर्शन से तुम्हारे गांव की वृद्धि होगी और उससे हमारे राज्य की समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्षमा करें प्रभु, मैं अत्यंत साधारण मनुष्य हूँ। शिव जी के अलावा मैं किसी संसार को नहीं जानता। मुझे इतना बड़ा दायित्व ना दें। वास्तव में वो जगह भद्रा जी के लिए ही ठीक है। मेरी विनती है कि भद्रा जी को हमारे गांव का अधिकारी नियुक्त करें। मुझे क्षमा करो शिवदत्त। भद्रा जी। धन्य हो शिवदत्त, धन्य हो। तुमने निस्वार्थ भाव से जो कुछ किया है वो सराहनीय है। जिस मनुष्य के सामने सब झुकते और डरते हैं उसे ही तुमने गांव का अधिकारी बना दिया है। सत्य है, तुम एक धर्मात्मा हो। धर्मात्मा की, धर्मात्मा की, धर्मात्मा की, धर्मात्मा की, धर्मात्मा की, धर्मात्मा की। अपने भक्त की सहायता करके फिर से आप भोला शंकर ही कहलाए ना? किसके बारे में बात कर रही हो देवी? और कौन, आपके प्रिय भक्त शिवदत्त के बारे में। उसने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं तो भला मैं उसे क्या वर दे सकता हूँ देवी? परंतु उसने निरंतर 15 दिनों के लिए वर्षा हो इसलिए पूजा की थी, वो क्या था? यदि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ मांगता तो मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं करता, परंतु वो तो लोगों के लिए मांग रहा है, वो भी अपने प्राण को दांव पे लगा के। उसका मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है। अचंचल भक्ति से वो मुझे चाहता है। दरअसल वहां जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण मैं नहीं हूं, उसकी भक्ति और विश्वास है। यानी कि भगवान से ज्यादा भक्त शक्तिशाली है स्वामी। निसंदेह देवी, अपने भक्तों का भगवान दास हो जाता है देवी। सच में आपका शिवदत्त निस्वार्थ भक्त है कहने में कोई संदेह नहीं है। अब तो उसे अनुग्रह करो स्वामी। सुनिए, हाँ? अतिथि को भोजन कराए बिना आप नहीं खाएंगे, इस नियम के कारण आपने सुबह से जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की है। और आपको ही देखकर शंकर भी सुबह से उपवास करके बैठा है। शंकर कहाँ है? भूखे पेट ही गुरुकुल चला गया है। आज अगर अतिथि सत्कार का भाग्य मिल गया तो अच्छा रहेगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बाहर जाकर कोई अतिथि मिलता है या नहीं देख कर आता हूँ। तुम भोजन तैयार करके शिव जी को भोग चढ़ा देना। ठीक है जी। शाम होने को आया है, परंतु अब तक मुझे भूख मिटाने का कोई मार्ग नहीं मिला। हाँ, सूर्यास्त होने से पहले यदि भोजन नहीं मिला तो मेरी जान चली जाएगी। नमस्कार स्वामी। मेरा नाम शिवदत्त है। तुम शिवदत्त हो या कोई भी, मुझे उससे क्या। शिव के दास हो तो भी मुझे क्या। असल में भूख मिटाने का मार्ग नहीं मिल रहा है, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। और तुम हो कि मेरे रास्ते में रोड अटका रहे हो। आप देखने में योगी जैसे प्रतीत हो रहे हैं। यदि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे तो मैं धन्य होऊंगा। क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे भोजन करवा सकते हो? तुम्हें पता है मैं किस जाति का हूँ? कपाली हूँ, कपाली। तो क्या हुआ स्वामी, अतिथि भगवान के समान होते हैं। हम लोग जो तुम बनाओगे वो नहीं खा सकते हैं। जो मेरी इच्छा होगी, यदि तुमने वो बनाया तो ही मैं खाऊंगा और तुम्हारे अतिथि सत्कार को स्वीकार करूंगा। अवश्य, मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। बात को बदल तो नहीं दोगे? नहीं बदलूंगा, परम शिव की प्रण लेता हूँ। यदि तुमने बात को बदला तो तुम सीधे नरक में जाओगे, नरक में। ऐसा नहीं होने दूंगा। सूर्यास्त होने वाला है,
आप चलिए स्वामी। चलिए स्वामी। बैठिए स्वामी जी। पार्वती, हाँ जी, आती हूँ। अतिथि आए हैं। नमस्कार स्वामी। ठीक है, नमस्कार का मैं क्या करूंगा, भूख से मेरा पेट जल रहा है। पहले इसे शांत करने का मार्ग देखो। सारा भोजन तैयार है स्वामी, आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं भी लेकर आती हूँ। पार्वती, जो तैयार है वो भोजन ये नहीं करते, इनके लिए इनके अनुसार भोजन तैयार करना होगा। इनके अनुसार ही भोजन तैयार कर दूंगी। आपको क्या खाना पसंद है मुझे बताइए स्वामी। हम कपाली लोग हैं, हमारा सबसे प्रिय भोजन है नर का मांस। नर मांस? हाँ, नर मांस ही वही हमारा आहार है। अब अति शीघ्र उसकी व्यवस्था करो। क्या हुआ, एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? क्यों, तुम लोग नर का मांस नहीं बना सकते हो? नहीं बना सकते तो बता दो, मैं अपने मार्ग चला जाऊंगा। परंतु यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा नरक में जाना तय है। हाँ। बात बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता स्वामी। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करूंगा। सच कह रहे हो? हाँ स्वामी, अपने शरीर को काटकर मैं निसंकोच आपको भोजन में परोस दूंगा। अब बस भी करो तुम। कहता है अपना शरीर काटूंगा। तुम शरीर काटोगे तो मर जाओगे और तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी, और मैं विधवा के हाथ से खाना खाऊंगा क्या? तो फिर मैं अपना शरीर आपको अर्पित कर दूंगी स्वामी। सुनो, ये हमारे नियम के विरुद्ध है। स्त्री जो होती है, स्त्री तो माँ के समान होती है। जो माँ का मांस खाएगा वो तो अमानुष होगा, इसलिए तुम्हारा मांस हमें निषेध है। तो आप ही मार्ग दिखाएं स्वामी। अब ये सोचने का काम तुम्हारा है। अतिथि बनाकर लाए थे ना, तुम तो मुझे मेरी इच्छा अनुसार खिलाने वाले थे। अब जब बात निभाने की आई तो तुम मुझसे पूछ रहे हो। अच्छा बताओ, इतने विशाल भवन में क्या तुम दोनों ही रहते हो और कोई नहीं रहता? मेरा इकलौता पुत्र भी है स्वामी जी। कहाँ है वो और कितने साल का है वो? बच्चा है स्वामी, केवल 8 साल का है। हाँ, अच्छा है, एकदम नरम मांस है। क्या कह रहे? बहुत रुचि से खाता हूँ, उसे ही पकाकर मुझे दो। पेट भर जाने के बाद मैं दिल से तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अब तुम दोनों ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? पुत्र प्रेम बीच में आ रहा है क्या? नहीं हो सकता है तो बता दो, मैं अपने मार्ग निकल जाता हूँ। स्वामी जी, अतिथि की तृप्ति ही हमारा परम कर्तव्य है। तो फिर तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? स्वामी जी, वो मेरा पुत्र अवश्य है, परंतु 9 माह तक अपने गर्भ में रखकर उसे पालकर जन्म दिया है उसकी माँ ने। मुझे उसके आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी। मैं क्या कहूँ स्वामी, बड़ी दुआओं के बाद ईश्वर ने हमारी गोद में शंकर को डाला। उसके साथ खुशी के 4 पल बिताए नहीं थे, ईश्वर उसे हमसे छीन रहा है। पार्वती। हाँ स्वामी, माँ बेटे के रिश्ते से बढ़कर इंसान का रिश्ता ईश्वर के साथ होता है स्वामी, और मेरे बेटे पर मुझसे भी ज्यादा उस ईश्वर का अधिकार है, और उस ईश्वर की यही इच्छा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसकी बलि देने के लिए मैं तैयार हूँ स्वामी। तुम सहधर्मचारिणी कहलाओगी पार्वती। मुझे संदेह था कि तुम इसके लिए मेरा विरोध करोगी, लेकिन अपनी कोख से पैदा किए हुए पुत्र को अतिथि का मान रखने के लिए वध तक करने के लिए तैयार हो।
मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ स्वामी जी। हमारा पुत्र गुरुकुल गया हुआ है, उसके आते ही आपके लिए भोजन तैयार करवा दूंगा। हाँ, ऐसा करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। परंतु जो कुछ भी हो, सूर्यास्त होने से पहले हमारी भूख मिटा दो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर 1 सप्ताह तक मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। बेटा शंकर, हाँ? क्या हुआ दादी? अभी तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं है बेटा। परंतु ऐसा क्यों? तुम्हें पता है, घर गए तो तुम्हारी मृत्यु होगी। मेरी मृत्यु होगी? हाँ बेटा, तुम्हारे घर में अतिथि बनकर कपाली आया है बेटा। उस भक्षी को नर का मांस पसंद है, इसलिए तुम्हारे पिताजी तुम्हें मारकर उसे खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये सच है दादी? हाँ बेटा, उस परमेश्वर की कसम, मैं सच कह रही हूँ। आहा, क्या भाग्य है मेरा। कितने भी जन्म ले लूं, ऐसा भाग्य नहीं मिल सकता। वो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें डर नहीं लग रहा बेटा? डर क्यों दादी? मेरे इस शरीर को ऐसा भाग्य मिला है तो आनंद होना चाहिए ना। ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ दादी, कभी ना कभी तो इस शरीर का अंत होना ही है ना। ऐसे में इससे किसी की भूख मिट जाए तो खुशी की बात है ना। ऐसे क्या देख रही हो दादी, समझी नहीं क्या? मैं एक बात तुमसे पूछता हूँ। हम रास्ते पर चल रहे हैं, अचानक हमारी चप्पल टूट जाती है, पास में हमें एक घर दिख जाता है, उन्हें हम विनती करते हैं कि हमारी चप्पल रख दीजिए, तो वो रखेंगे कि नहीं? हाँ क्यों नहीं बेटा, वो लोग जरूर रखेंगे। वैसे ही हमारे साथ चलने वाले की अचानक मृत्यु हो जाए और उसके शरीर को हम बगल के घर में रखें, तो क्या उसी तरह वो लोग हमें रखने देंगे? नहीं नहीं, शव को कोई भी अपने घर में नहीं रखता। पैर की चप्पल को इतना आदर है, किंतु इस शरीर को नहीं, तो फिर उसके बारे में क्या सोचना दादी? बिना काम आने वाला ये शरीर यदि किसी की भूख मिटा रहा है तो हमें खुश होना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। शंकर, मेरे बच्चे। अब तुम लोग क्या केवल रोते ही रहोगे? नहीं हो सकता तो कह दो, मैं अपने मार्ग चला जाऊंगा। क्षमा कीजिए स्वामी, ये मेरे लिए रो रही है, किंतु इनके कितने भी आंसू क्यों न गिरे, इन्होंने आपको मना नहीं किया है। क्यों रो रही हो माँ? ये तो आनंद का विषय है ना। बेटा शंकर, तुम्हारी अनुमति के बिना हमने ये निर्णय लिया है, हो सके तो हमें क्षमा कर देना। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं पिताजी, मुझे ये जन्म आपने ही दिया है, इस जन्म पे आपका ही अधिकार है। मैं धन्य हुआ पुत्र, हमें तुम्हारी बलि चढ़ानी होगी, इस पाप के लिए हमें क्षमा कर देना। कभी ना कभी तो इस शरीर को मिट्टी में मिलना ही है, कीड़े मकोड़ों का आहार बनना ही है पिताजी। इससे अच्छा तो इस भूखे अतिथि की भूख मिटाना गौरव का काम है ना पिताजी। शंकर, आप लोगों ने जो दिया है उस भाग्य को मैं अपने जन्मों जन्मों तक कभी भुला नहीं पाऊंगा माँ। केवल बातें कर करके पूरा जीवन बिताओगे? देखो सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त। लीजिए पिताजी, संकोच मत कीजिए पिताजी, ले लीजिए।
ओम नमः शिवाय। एक बात का ध्यान रखना, बच्चे का शरीर छोटा है ना, तो कोई भी भाग उसका मत दे देना। हम लोगों के लिए शरीर का हर भाग अच्छा नहीं होता है। उसके सर को लेकर पहले तुम दोनों नया वस्त्र पहनना, उसके बाद उसे अच्छी तरह कूटना और फिर पकाना। ध्यान रहे कि जब उसके सर को कूटोगे तो तुम्हारी आंखों से एक बूंद आंसू भी ना टपकने पाए, अशुभ होता है। स्वीकार करें स्वामी। अरे ये क्या, मैं तो अपना असली नियम ही भूल गया। हम जिसके घर में जाकर खाते हैं, यदि उस घर में कोई बच्चा हो तो उसके साथ ही खाते हैं। यही मेरा कठोर नियम है। स्वामी, भोजन में आपका साथ देने के लिए हमारे घर में दूसरी संतान नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही पुत्र था स्वामी जी। तो उस अकेले बेटे को ही तुम बुला लो बेटी। अब तो मैं उसी के साथ बैठकर खाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं? अब वो तो नहीं रहा स्वामी। तुम उसे हृदय से बुलाओ तो सही, वो जहाँ भी होगा आ जाएगा। स्वामी, बुलाओ बेटी। देखो, अधिक सोचो मत, सूर्यास्त होने वाला है। शीघ्र अतिशीघ्र उसे बुलाओ। पुत्र शंकर, शंकर, शंकर। माँ, पिताजी, माँ, शंकर, मेरा पुत्र, शंकर, शंकर, पिताजी, शंकर। परमेश्वर, चंद्रशेखर, नीलकंठ, आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। पाही माम, पाही माम। आपके साक्षात दर्शन से हमारा जन्म सफल हुआ। भक्तों, तुम्हारी भक्ति बहुत कठोर है। भगवान से भी भक्ति बढ़कर होती है और उस भक्ति से भगवान भी वश में हो जाते हैं। ये तुमने सिद्ध किया है। धन्य हो तुम। बस माता, बस। इस जन्म में हमारे ऐसे भाग्य। शिवदत्त, तुम एक महान भक्त हो शिवदत्त, और जो भक्त पूरी निष्ठा से भक्ति करता है वो चांद तारों के मध्य अपनी जगह बनाकर अमर हो जाता है। एवं तुमने तो जिस प्रकार मेरी भक्ति की है, उसके लिए मैं दिल से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। हम धन्य हो गए स्वामी, धन्य हो गए।